Hello, good morning, students. Welcome back after a long break. I hope all of you are fine. So, today we will continue the reading of this chapter number 12, that is respiration in animals and plants. In previous class, we discussed about respiration, the types of respiration, difference between breathing and respiration. Okay, so today we will read about breathing in human beings. हमारे में ब्रीथिंग कैसे होती है, हम कौन कौन से ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं ब्रीथिंग करने के लिए. तो जो मेन ऑर्गन है हमारा ब्रीथिंग का, दैट आर लंग्स. तो जो लंग्स हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर. जो लंग्स हैं वो दिखते कैसे हैं, एग्जैक्टली लाइक फिगर नंबर 12.1. तो ये क्या है, जो लंग्स होते हैं बहुत ही स्पॉन्जी होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत होती है, रबड़ की तरह होते हैं और ये बैग की तरह दिखते हैं. जैसे बैग है ना, ये एग्जैक्टली ऐसे ही इशू होते हैं. इन लंग्स के अंदर थिन वॉल्ड होती हैं, थिन एयर टिनी एयर सेक्स होती हैं, पाइप्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनमें एयर फिल हो सके. उनको हम कहते हैं एल्वियोली. जो एल्वियोलीज हैं उनका जो सरफेस है उसके ऊपर बहुत सारी हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनमें से ब्लड फ्लो करता है. तो हमारे लंग्स के अंदर क्या है, एयर पास होने के लिए ट्यूब्स हैं जिनको हम एल्वियोली कहते हैं. इन एल्वियोली के जो सरफेस के ऊपर बहुत सारी हमारी क्या होती हैं, हमारी नसें जिसको हम कहते हैं, हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनमें से ब्लड फ्लो करता है. तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, तो ये जो एल्वियोलीज होती हैं इनमें फ्रेश एयर फिल हो जाती है. तो हमने क्या किया, एयर ली, एयर कहाँ चली गई, एल्वियोलीज में चली गई. एल्वियोलीज के ऊपर क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं. ब्लड कैपिलरीज के अंदर से क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है. तो उस एयर में से जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से एल्वियोलीज के अंदर वापस आ जाती है. तो ये हमारे क्या हैं, लंग्स हैं. ये आपको आगे मैं बताऊंगी एक एक लंग. ये हमारा क्या है, लेफ्ट लंग है और ये हमारा राइट लंग है. ओके, तो ये यहाँ पे ये शो की हुई है हमारी एक एल्वियोली. ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर है. ये तीनों डायग्राम्स आपको अपनी फेयर नोटबुक पे बनाने हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज हमारे लंग्स के अंदर ऑलमोस्ट 750 मिलियन एल्वियोलीज प्रेजेंट होती हैं. तो जो ये एल्वियोली है इनका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 100 मीटर स्क्वायर. बहुत ज़्यादा एरिया होता है और इसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है. ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जा रही हैं, ब्लड कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलीज के अंदर आ रही हैं. तो इसके साथ साथ लंग्स के अलावा और कौन कौन से ऑर्गन्स हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं, कौन कौन से हैं, हम नोज़ है, नेसल पैसेज है, फेरेनिक्स है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योलीज, इन सब का हम यूज़ करते हैं. तो क्या है, ये हमारा नोज़ है. नोज़ के बाद हमारा क्या होता है, नेसल पैसेज होता है. फिर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा फेरेनिक्स है. फेरेनिक्स के बाद हमारी क्या है, ट्रैकिया है. ट्रैकिया के बाद में आगे क्या होती हैं, ब्रोंकाइज एंड ब्रोंक्योलीज होती हैं. तो वन बाय वन अब इन्हीं ऑर्गन्स के बारे में हम रीड करेंगे. सबसे पहले तो नोज़ और नेसल पासेज का फंक्शन क्या है, क्या यूज़ होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो हम बात करेंगे. तो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं हम हमारे नोज़ से ले रहे हैं. नोज़ में हमारे 2 होल्स हैं जिसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. उन नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एयर को लेते हैं, हम ब्रीथिंग करते हैं. फिर जो नोज से हमारी जो एयर है वो कहाँ जाती है, नेसल पासेज में जाती है. नेसल पासेज में फिल्टर्स लगे हुए हैं. तो वहाँ पे हमारी एयर क्या होती है, एयर फिल्टर होती है, छनती है. उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं. आप कभी भी देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो, जब आप ब्रीथ आउट करते हो, जब ब्रीथ आउट करते हो तो अगर आप अपने नोज पे हाथ लगाओ तो आपको गर्म लगेगी जो हवा आपकी बॉडी से निकलती है. तो नेसल पासेज में जो हमने एयर ली वो थोड़ी सी वार्म भी हो जाती है, थोड़ी सी मॉइस्चर भी उसके अंदर आ जाता है और फिर
वो एयर हमारी लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। इसीलिए हमें हमेशा हमारे नोज़ से ब्रीथ करना चाहिए, हमें माउथ से ब्रीथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोज़ के अंदर हमारी एयर फिल्टर होती है, माउथ में कोई भी फिल्टर नहीं होता। तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो भी डर्ट होएगी, वो हमारे लंग्स में चली जाएगी, जिससे हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज फेरेनिक्स। इस फेरेनिक्स का काम क्या है? सिर्फ यही काम है कि जो ये फेरेनिक्स है ये क्या करती है, जो हमारी एयर है वो नेसल पासेज से ट्रैकिया के अंदर आती है। पास करने के लिए एक ट्यूब है, एयर को नेसल पासेज से ट्रैकिया के अंदर किसके थ्रू आ रही है? फेरेनिक्स के थ्रू आती है। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में की थी फूड पाइप, एग्जैक्टली हमारी ये क्या होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया विंड पाइप होती है, और हमारी जो नेक है, थ्रोट है, इसमें फूड पाइप और जो हमारी फूड पाइप और जो हमारी विंड पाइप है वो बिल्कुल साथ साथ जाती हैं। तो अब क्या होगा? ट्रैकिया के अंदर जो भी हमारी फेरेनिक्स से एयर आ गई है किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर। तो वो ट्रैकिया क्या करेगा? लंग से कनेक्टेड है, वो सारी की सारी एयर को हमारे लंग्स के अंदर वहाँ पे पहुँचा देगा। तो जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे लंग से पहले जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई हम कहते हैं। ये क्या आ रहा है? ये ट्रैकिया आ रही है। ट्रैकिया क्या हो जाएगी? आगे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या है? विंड पाइप है। ये हमारा क्या है? उसके बाद ब्रोंकाइज है। फिर क्या होगा? जो ये ब्रोंकाई है ये हमारे लंग्स से कनेक्टेड है, हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। लंग्स में आगे जाके जो ये ब्रोंकाई है वो भी डिवाइड हो जाती है। किसके अंदर? इस तरह से ये डिवाइड हो रही है किसके अंदर? ब्रोंकियोलिस के अंदर। ये रहा। फिर जो ये ब्रोंकियोलिस है ये आगे फिर से डिवाइड हो रही है किसके अंदर? एल्वियोलिस के अंदर। आगे इनकी भी ब्रांचेस निकल रही हैं। ये क्या है? ये हमारा ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई आगे ब्रोंकियोलिस के अंदर डिवाइड हो गई। ब्रोंकियोलिस हमारी आगे एल्वियोलिस के अंदर डिवाइड हो गई। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या आता है? हम एयर को लेके जा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम रिलीज कर रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन रिच एयर का लेना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहालेशन। इन मीन्स अंदर लेके जाना, और जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड रिच है उसको हमारी बॉडी से बाहर रिलीज करना, वो क्या है? मतलब एग्जिट करना, जिसको दैट इज एक्सालेशन। अंदर लेके जाना इनहालेशन, एग्जिट करना एक्सालेशन। तो 1 इनहालेशन प्लस 1 एक्सालेशन क्या होता है? ब्रीथिंग होता है। जो इनहालेशन और एक्सालेशन है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। तो एक बार क्या होता है? ब्रीथिंग में एक इनहालेशन होता है, फिर एक्सालेशन होता है, इनहालेशन होता है, देन एक्सालेशन होता है। तो ये अल्टरनेट चलते ही रहते हैं। तो 1 ब्रीथिंग का मतलब क्या है? एक सांस का मतलब क्या है? 1 इनहालेशन प्लस 1 एक्सालेशन। अब ब्रीथिंग रेट क्या होता है कि 1 मिनट में आप कितनी टाइम ब्रीथ कर रहे हो, कितनी सांसें आप ले रहे हो, दैट इज ब्रीथिंग रेट। और आप इसको बहुत इजीली काउंट भी कर सकते हो। हम नॉर्मली 1 मिनट के अंदर 16 to 18 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। जब हम रनिंग करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ये ब्रीथिंग रेट 18 से इंक्रीज होकर 25 तक पहुंच जाता है। तो जब हम रनिंग करते हैं, हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बहुत फास्ट फास्ट ब्रीथ करते हैं और बहुत डीप, बहुत लंबी लंबी सांसें लेते हैं। तो इसके लिए हमारे को ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या होगा? हमारा जो फूड है वो ज़्यादा बर्न होगा। वो फूड अगर जल्दी बर्न हो जाएगा तो हमारे को इसीलिए एक्सरसाइज करने के बाद, प्ले करने के बाद, रनिंग करने के बाद हमें भूख लगती है। नेक्स्ट इज स्नीजिंग। स्नीजिंग मीन्स छींक आना, कि हमारी जो एयर है, हमारी एयर के अंदर स्मॉक भी प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं, वैसे तो हमारे नोज़ के अंदर
हेयर प्रेजेंट है, जिससे सारी की सारी हमारी एयर क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, छन जाती है। बट कई बार क्या होता है, जो हमारे वो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे हेयर के अंदर नहीं रुकते हैं और वो हमारे अंदर चले जाते हैं। वो अंदर चले जाते हैं तो हमारे को इरिटेशन होती है, जिससे हमारे को छींक आ जाती है और छींक आने से वो सारे जो डस्ट पार्टिकल्स, जो भी डर्ट अंदर गई है, वो बाहर निकल आती है। तो इसीलिए जब भी आप स्नीजिंग करते हो, जब भी आप छींकते हो, आपको हैंकी यूज़ करना चाहिए ताकि उन डस्ट पार्टिकल्स को कोई और इनहेल ना करे। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1। अब आपको क्या करना है, आपने ब्रीथिंग रेट को क्या करना है, मेज़र करना है। बहुत इजीली आप काउंट कर सकते हो। आप नॉर्मली रेस्ट में बैठे हो, आपने क्या करना है, 1 मिनट के अंदर आपको अपना काउंट करना है कि आप कितने टाइम ब्रीथ करते हो। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जब आपने रनिंग करी, आपने प्ले किया, तो आपने क्या करना है, जब प्ले करने के जस्ट आफ्टर भी आपको क्या करनी है, अपनी ब्रीथिंग काउंट करनी है 1 मिनट के अंदर। और फिर उसके बाद जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, आपकी ब्रीथिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, फिर भी आपको अपनी ब्रीथिंग रेट अपनी 1 मिनट के अंदर नंबर ऑफ ब्रीथिंग्स आपको काउंट करनी है। तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो हमेशा सेम नहीं रहता है। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्रीथिंग रेट कुछ और होगा, जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आपका ब्रीथिंग रेट कुछ होगा, जब आप बिल्कुल ही रेस्ट पे हो तो आपका ब्रीथिंग रेट बहुत कम हो जाता है। कम होने की वजह से आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आप बहुत लेज़ी, स्लीपी, आपको नींद आने लग जाती है, आपको उबासियाँ आने लग जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। रीड दिस चैप्टर अप टू दिस टॉपिक।